नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं तो हम सभी ने श्रीमद् भगवद गीता या सिंपली ही भगवद गीता के बारे में सुना होगा। और अधिकतर जगह मैं देखता हूँ कि इंडियन कल्चर में हम लोग भी बचपन में भगवद गीता के बहुत सारी जगह पाठ होते हैं, और लोग जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसके पश्चात लोग उनके देहांत के पश्चात भी भगवद गीता का पाठ करवाते हैं, और वैसे भी भगवद गीता का ये जो पाठ है वो चलते रहते हैं। और मान्यता ये है कि श्रीमद् भगवद गीता सुनकर जो है हम लोग मुक्ति या भगवद गीता को सुनना काफ़ी अच्छा होता है हमारे लिए, और एक प्रकार से हमें मुक्ति की ओर लेकर जाता है। सो दोस्तों, मैं ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मुझे भी बचपन से लेकर आज तक कुछ क्वेरीज रहती थी, और उनको मैं ढूंढता रहता था कि क्या सही में सुन के किसी चीज़ को सुन के कुछ हो सकता है क्या। सो पहले मैं आपके सामने एक कहानी रखूँगा जो महाभारत से ही रिलेटेड है। और पहली बार अर्जुन ने ही श्री कृष्ण के द्वारा भगवद गीता सुनी थी। और मैं आपसे कुछ इंसिडेंट आपके सामने रख रहा हूँ कि अर्जुन जिस समय आ, युद्ध के दौरान उनको कुछ कन्फ्यूज़न रहते हैं, वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे, तो श्री कृष्ण उनको भगवद गीता का पाठ सुनाते हैं। भगवद गीता में जो है भगवद गीता पूरी की पूरी वहीं पर सुनाई गई है। अर्जुन के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो श्री कृष्ण उनको उनका जवाब देते हैं। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि भगवद गीता में सारी जो भारत की जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का निचोड़ भगवद गीता है। तो चाहे फिर वेद हो, चाहे फिर पुराण हो, चाहे फिर उपनिषद हो, सबका जो सार है या निचोड़ है वो भगवद गीता के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप वेद पढ़ो या उपनिषद पढ़ो या कुछ भी चीज़ें पढ़ो, ये भारतवर्ष में जो भी चीज़ें करी जाती थी वो कल्चरली केवल एक ही डायरेक्शन में जाती है, वो है मुक्ति की ओर। तो इसका मतलब भगवद गीता हमको मुक्ति की ओर लेकर जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के द्वारा सारी की सारी भगवद गीता सुन ली तो अर्जुन को उसी समय पर मुक्त हो जाना चाहिए था। और लेकिन जब आप देखेंगे महाभारत का युद्ध आगे बढ़ता है, लड़ाई होती है, और जिस समय युद्ध समाप्त हो जाता है अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। तो एक अलग तरीके का अहंकार जगता है मन में, और वो सब कुछ खत्म होने के बाद ये जानना चाहते हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन है और किसने सबसे ज़्यादा युद्ध के अंदर अपना कौशल दिखाया, रण कौशल दिखाया। तो इसका बस एक ही विटनेस थे, वो थे बर्बरीक। तो सब लोग बर्बरीक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप बताओ कि युद्ध में सबसे ज़्यादा पराक्रम किसने दिखाया। तो बर्बरीक कहते हैं कि युद्ध में तो बस मुझे एक ही चीज़ का पराक्रम दिख रहा था, और वो है वसुदेव कृष्ण। और अगर फिर उस समय पर ये दिखाया भी जाता है कि वासुदेव कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र होता है वो ही हर एक चीज़ में रोल प्ले कर रहे थे, हर एक चीज़ में वही रोल प्ले कर रहे थे। तो उनको समझ नहीं आता है। उसके बाद जो पांडव होते हैं उनको ये समझ नहीं आता है। सो फिर भी उनके अंदर एक अलग ही अर्जुन के अंदर पर्टिकुलरली आप देखोगे कि वो एक धनुर्धर का जो रोल होता है एक इतने बड़े युद्ध के अंदर, वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है क्योंकि वो एक बड़ी सेना के साथ भी लड़ाई कर सकते हैं। सो उन्होंने अर्जुन ने कर्ण को परास्त किया था युद्ध में, कर्ण का वध किया था। तो इसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी अहंकार था। सो वो भगवद गीता सुन चुके थे, उसके बाद भी अर्जुन इस अवस्था में थे। साथ ही साथ जब वो लोग महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो कम से कम अर्जुन को तो मुक्त अवस्था में रहना चाहिए था, लेकिन वो भी मुक्त अवस्था में नहीं थे। जो हत्याएं उन्होंने करी थी, जो वध उनके द्वारा हुए थे, उनको अगर आप साइड भी रख दो, फिर भी अपने अंदर एक चीज़ है जिसको लेकर बैठे कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के बाद भी वो लोग, फिर जब युद्ध हो जाता है तो कृष्ण से एक दिन अर्जुन पूछते हैं कि हम दोनों में से कौन बड़ा धनुर्धर था। अगर आप मुक्त हो तो आपके अंदर ये सवाल नहीं उठने चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। जो काम आपको दिया गया था वो काम हो चुका है। इस युद्ध के पश्चात भी वो लोग, श्री कृष्ण उनके साथ ही है, श्री कृष्ण उनके साथ ही है, पांडवों के साथ ही है। और लेकिन तभी भी वो लोग जब मुक्ति के मार्ग की बात करते हैं कि हमें मुक्त कौन करवाएगा, तो श्री कृष्ण को कहते हैं कि केवल एक ही बीइंग ऐसे हैं जो तुमको मुक्त करवा सकते हैं। इतने बड़े जो भी पाप तुमने किया है, जितनी भी हत्याएं करी है, उनसे बस एक ही बीइंग तुमको मुक्त करवा सकते हैं, वो है महादेव। तो वो महादेव को ढूंढने के लिए निकलते हैं और फिर कहते हैं कि जो भी केदार के मंदिर है, पंच केदार है, वो पांडवों ने एस्टेब्लिश किए थे। सो वो लोग जाकर महादेव को वर्शिप करते हैं, उसके बाद ही वो मुक्त अवस्था तक पहुंचते हैं।
यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे सामने एक कहानी की फॉर्म में आया है, लेकिन महादेव का जो मेन रोल है वो यही है कि उन्होंने दुनिया में जो मुक्ति के मार्ग हैं उनको लोगों के समक्ष लेकर आए, जिसे हम योगा कहते हैं। और जब पांडव उनके पास गए, सो वो महादेव के द्वारा दिए गए जो मार्ग रहे होंगे उन पर वो चले, और ऐसा बोला जाता है कि जो युधिष्ठिर है वो स्वर्ग में शरीर के साथ पहुंचते हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बाद इसके ऊपर भी हम कभी और चर्चा करेंगे। परंतु इस समय पर कॉन्सेप्ट ये है, ये चीज़ देखने वाली है कि उनके साथ श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के रहते रहते वो लोगों को श्री कृष्ण ने बोला कि तुमको बस एक ही बीइंग है जो मुक्त करवा सकते हैं, वो है महादेव। श्री कृष्ण चाहते तो उनको भी गीता का जो ज्ञान था वो दिया जा सकता था, परंतु नहीं दिया गया। या फिर हो सकता है कि गीता का ज्ञान उनके पास था, अर्जुन के पास तो था, पर फिर भी वो लोग मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि मियरली अगर आपने कोई चीज़ें सुनी है तो सुनने के बाद आप चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो एक कन्वर्सेशन है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और अर्जुन के कुछ सवाल जो है वो उनके श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं। मैंने हालांकि भगवद गीता नहीं पढ़ी है, बट मैंने जितना सुना है, और सुनने के बाद मैं भी कथाओं में काफ़ी बार गया हूँ, और काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है, वो कहते हैं कि जो भगवद गीता है वो सारे वेदों और उपनिषदों का एक निचोड़ है। सो इसका मतलब ये है कि आपको वो सुनकर आपके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज है, आप एक मुक्त अवस्था तक आपको पहुंच जाना चाहिए था, परंतु आप पहुंच नहीं पा रहे हो। हम अर्जुन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, वो मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंचे थे। सो केवल सुनने से ही आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते हो। मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। आपने मीठा कैसा होता है, किसी आदमी ने आपको अगर सुनाया कि मीठा ऐसा होता है, अगर तुम मीठा खाओगे तो तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे सेंसेशन उठेंगे। किसी और ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको बाय हार्ट हो गया, लेकिन जब तक आपने मीठा नहीं खाया तब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो किसी और ने आपको कोई चीज़ सुनाई, आपके आपने वो एक्सपीरियंस नहीं करा, आपने केवल उसको रटा हुआ है, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट। सो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करा तो आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। सो अपने एक्सपीरियंस में लाने के लिए ही हमको साधना की आवश्यकता पड़ती है। साधना की आवश्यकता पड़ती है। तो केवल सुनने से ही मुझे नहीं लगता आम आदमी जो मेरे जैसे या बाकी लोगों जैसे लोग हैं, इनको केवल सुनने मात्र से ही चीज़ें नहीं हो सकती। आपने सुना, और मैं तो ये भी यहाँ तक भी कहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाली जो भी ये लाइन है, उसको भी आपने अगर फुल्ली बाय हार्ट कर लिया और उसको तोड़ तोड़ के देख भी लिया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, जब आप वो जो एक श्लोक आपको दिया गया उसको तोड़ तोड़ के देखो, बिल्कुल तोड़ तोड़ के देखो, अच्छा यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, लेकिन उसके ऊपर कंटेम्पलेशन होना चाहिए। जब तक आप उसके ऊपर कंटेम्पलेशन नहीं करोगे, और कंटेम्पलेशन करते करते आपके माइंड में प्योरिटी नहीं आ रही है, तब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते हो। सो टोटल मेन जो थिंग है, मेन चीज़ यही है कि हम लोगों को साधना करनी आवश्यक है। और हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग जो है उनको अवस्था प्राप्त हो सकती है। दो चीज़ें हैं, अब इस चीज़ को समझना कि पहला, कौन व्यक्ति आपको कोई कोई बात बता रहा है या किसके द्वारा आप उन चीज़ों को सुन रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि कौन आपको सुना रहा है। दूसरा, कौन सुन रहा है, कौन सुना रहा है और कौन सुन रहा है। जो सुन रहा है उसकी रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक उसकी समझ अच्छी नहीं होगी, सोचने समझने की क्षमता अच्छी नहीं होगी, तब तक वो जो बात कही जा रही है उसको अपने एक्सपीरियंस पर नहीं उतार पाएगा। तो केवल सुनने मात्र से ही हो सकता है कि 1% लोग पार लग जाए, पर वो जो 1% लोग पार लगने वाले हैं ना, वो बस तैयार है, उनके आगे जस्ट दरवाज़ा खोलना है, वो दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। दरवाज़ा खुलेगा, उनके मुंह पे सीधा रोशनी पड़ेगी, और कुछ लोग दरवाजे से 1000-2000 किलोमीटर दूर होंगे। उनके लिए क्या, सुनकर कुछ नहीं होने वाला है। सुन के आपके अंदर हाँ थोड़ा मोटिवेशन आ सकता है, अब आप उस रास्ते में आगे बढ़े, साधना लें किसी प्रकार की, और मूव करें उस डायरेक्शन में। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। भगवान बुद्ध के समय पर एक व्यक्ति हुए जो करीबन 80-90 साल की उम्र के थे वो, और वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए बम्बई से चलकर इधर उत्तर प्रदेश के आसपास आए थे। और
जब वो भगवान बुद्ध के पास आते हैं तो भगवान बुद्ध उनको केवल 4 चीज़ें बोलते हैं। सुनने में केवल सुनना होना चाहिए, देखने में केवल देखना होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें। देखने में केवल देखना होना चाहिए, इतनी ही बात उसको बताई गई। वो रेडी है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई देखने में केवल देखना होना चाहिए। जब आप देख रहे हो तो जस्ट देख रहे हो, अच्छा बुरा, काला गोरा, लाल पीला हरा नीला, ये कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, देखने में बस देखना होना चाहिए। ये बात वो व्यक्ति जो 4 बातें उसको बताई गई थी, वो 4 बातें रियलाइज़ करता है, उन पे कंटेम्पलेशन करता है और वो आधे घंटे के बाद उसकी बॉडी छूट जाती है। तो फिर लोग भगवान बुद्ध से बोलते हैं कि वो आपके पास आया था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो क्या मतलब हम क्या समझे इससे? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि वो मुक्त अवस्था तक पहुँच चुका था, अब उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो रेडी था, वो व्यक्ति रेडी था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इनका कोई असर नहीं है, पर क्या आप रेडी हैं? क्या आपके अंदर उतनी आपने उतनी प्रिपरेशन करी है कि इतनी बड़ी जो जो ग्रंथ है, जो इतने बड़े ग्रंथों का निचोड़ है भगवद गीता, वो आप सुने और आप तुरंत उस लेवल तक पहुंच जाए? नहीं, केवल सुनना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो वहाँ बातें लिखी गई हैं, हो सकता है वो कोई साधना करने के बाद आपका भी लिविंग एक्सपीरियंस हो। श्री कृष्ण वो गीता का उपदेश अर्जुन को क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में अपने गुरु के अंडर साधना करी थी। वो है तो हम कहते हैं कि वो भगवान का रूप है, परंतु वो अपने जीवन काल में उन्होंने अपने गुरु श्री दंडपानी के अंडर जो है अपनी साधना करी थी और उसके बाद वो फिर पब्लिक में आए और उन्होंने जो अपना रोल था वो निभाया। तो मेन चीज़ यही है कि हम लोगों को साधना करनी आवश्यक है। साधना ऐसी जिसे करके हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। कल हम जहाँ खड़े थे उससे आगे आए या नहीं आए। अर्जुन ने भगवद गीता सुनी थी, परंतु युद्ध के पश्चात भी उनके अंदर घमंड था कि मैं बड़ा योद्धा हूँ, जबकि वो हर एक चीज़ सुन चुके हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ सुन चुके हैं, हर एक चीज़ कि ये कुछ नहीं होता। तू भी, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अमर है और न ही कभी जन्म दिया न कुछ, तो अर्जुन के अंदर इतना घमंड कहाँ से आ रहा है? कैसे? अगर वो सुन चुके हैं और वो उन सुनने के बाद उन्हें मुक्त अवस्था में पहुंच जाना चाहिए, पर वो नहीं पहुंचे। सो केवल सुनने मात्र से नहीं होगा और रटने मात्र से नहीं होगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े पीठ पे बैठे रहते हैं, व्यासपीठ पे बैठे रहते हैं, बट उनसे मिलने के बाद मैं भी पहले साधना में उतरने से पहले मैं भी बहुत सारी चीज़ें बहुत बहुत सारी जगह सुनता था, परंतु उन सबसे मिलने के बाद मैं आखिरी में इसी कंक्लूजन पे पहुंचा कि यहाँ से मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल सकता। सो देन आई सर्च फॉर मोर और मुझे जो मिलना था वो मिल चुका है और मैं अपना पाथ फॉलो कर रहा हूँ। सो आप लोग भी अपना पाथ ज़रूर ढूंढें। किसी के लिए कोई निगेटिव नहीं है। जो जो ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा आया है उसके सामने मेरी क्या क्षमता। परंतु मेरे कहने का अर्थ यही है, अगर आपको मीठे का एहसास जानना है तो आपको मीठा खाना ही पड़ेगा, आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये याद रहता है कि श्री हरि का जो धाम है वैकुंठ धाम, वो कैसा है, कैसा दिखता है। जो जो महादेव का धाम है त्रिपुर, वो कैसा दिखता है, उसके बारे में हर एक चीज़ मालूम है, बट यू हैव नॉट टेस्टेड इट। लेट्स वर्क टूवर्ड्स इट, उसकी तरफ उस ओर हम काम करते हैं ताकि एक दिन जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं हम वहाँ पहुँच सके। आई होप मैंने किसी की भी भावनाओं को मैंने आहत नहीं किया होगा। मेरा केवल मोटिव यही था कि मैं एक पॉजिटिव वे में लोगों तक चीज़ें पहुँचाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।